बाबा सिद्दीकी की हत्या आखिरकार किस तरीके से हुई, क्या क्या पॉइंट्स हैं, किस तरीके से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, हमारे संवाददाता एक एक रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से अपनी संवाददाता आंचल तिवारी के पास हम चलेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कहां कहां इस हत्या के तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। आंचल, मैं आपसे पहला सवाल यही लूंगा, जहां पर आपकी मौजूदगी है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन आपके पास अपडेट जानकारी क्या है? पहले आप ये जानकारी दीजिएगा कि अपडेट जानकारी आपके पास क्या है, क्योंकि हत्या के तार उत्तर प्रदेश तक जा पहुंचे हैं। जो आरोपी हैं, जो शूटर हैं, उनका उत्तर प्रदेश से ताल्लुक है, यहां तक कि एक आरोपी हरियाणा का भी रहने वाला बताया जा रहा है। अपडेट जानकारी दीजिए पहले। जी बिल्कुल सूर्या, इस समय हम बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर ही मौजूद है और बाबा सिद्दीकी के शव को लेकर उनके परिवार वाले घर पर पहुंच चुके हैं। अंतिम दर्शन के लिए उनके शव को यहीं पर रखा गया है और जो बड़े नेता हैं, बॉलीवुड के जो लोग हैं, उनके आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, लेकिन पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा है वो उनके घर के आसपास बढ़ा दी गई है। यहाँ पर किसी को भी आने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है और जिस तरीके से ये बड़ा हादसा कल देर रात हुआ, उसके बाद कई जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरीके से निगरानी बढ़ा दी गई है। जिस तरीके से उनकी हत्या हुई, इसके बाद उनका जो पूरा परिवार है वो सदमे में नजर आ रहा है। जिसान सिद्दीकी बात नहीं कर सक रहे थे। इसके साथ ही जो नेता यहाँ पर आ रहे हैं वो नहीं बोलना चाह रहे। वो लगातार सिर्फ जो गृह मंत्री है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनके इस्तीफे की जो मांग है वो कर रहे हैं। बिल्कुल आंचल, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा यहां पर कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली है। क्या जब आप लोगों से बातचीत कर रही हैं और अलग अलग लोगों की रिएक्शन सामने आ रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस लगातार यहां पर राज्य सरकार पर हमलावर है, तो क्या आने वाले समय में और लोगों को भी निशाना बनाया जा सकता है? और इस बात के खासतौर पर संकेत दिए हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। जी बिल्कुल सूर्या, जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके जिम्मेदारी ली है कि जो कोई हमें हानि पहुंचाएगा उसके खिलाफ हम बड़ा एक्शन लेंगे, और उसी कड़ी में लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट हम ही लोगों ने उतारा, जो कि वो गुजरात के साबरमती के जेल में बंद है। और वहां से सोचिए, ये बड़ा पोस्ट वायरल हो रहा है और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो कोई सलमान खान, जो कि बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है बॉलीवुड का, उस पर भी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से टिप्पणी की गई है और कहा गया है कि जो भी इनके साथ रहेगा उसको इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। और इसी कड़ी में उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ है सूर्या, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके पहले ही एक जिला प्रमुख थे एनसीपी के, जिनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद ये दूसरी हत्या सामने हुई, एक दूसरी हत्या हुई है। बड़ा हादसा हुआ है, ये बड़ा नाम, बड़ा चेहरा थे बाबा सिद्दीकी और उन पर 3 गोलियां चलाई जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से कल उन पर फायरिंग हुई है, उस वहां पर 3 लोग मौजूद थे, 2 लोग मौजूद थे, माफ कीजिए, 2 लोग मौजूद थे और वहां पर जिस तरीके से इतने बड़े हादसे को अंजाम दिया जाता है, वहां पर सिक्योरिटी नहीं होती है, जो कि उनको वाई प्लस के जो सुरक्षा है वो दिए गए हैं और वहां पे कोई भी कांस्टेबल मौजूद नहीं होता। और एक दशहरा का सबसे बड़ा जो पर्व पूरे महाराष्ट्र में मनाया जा रहा था, और जिसके बाद ये खबर मुंबई से बाहर निकल कर आती है, तो पूरा का पूरा जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो गरमाई हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, एक महाराष्ट्र की राजनीति में इसका अच्छा खासा असर देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव में ये तमाम तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा असर डालती हैं। लगातार हमारी संवाददाता आंचल तिवारी की मौजूदगी है बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि बाबा सिद्दीकी का व्यवहार, उनका नेचर, जिससे लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ करते थे, चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो, कोई भी बॉलीवुड अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, तमाम जब वो पार्टी में अपनी जगह घर पर आमंत्रित करते थे या कहीं भी पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती थी, तो बाबा सिद्दीकी के घर तमाम बड़ी हस्तियों का जमावड़ा होता था। आज उनके अंतिम दर्शन के लिए कितने लोगों की भीड़ जुटने की आशंका जताई जा रही है?
देखिए सूर्या, जिस तरीके से ये आज बाबा सिद्दीकी के परिवार पे इतना बड़ा संकट आया है, इस संकट की घड़ी में हर कोई उनके साथ में है। और कल खुद सलमान खान जो कि बिग बॉस को होस्ट कर रहे थे, और वो वहां से छोड़ते जब उनको इस खबर की जानकारी मिलती है और अस्पताल पहुंचते हैं बाबा सिद्दीकी के परिवार वालों से मिलने के लिए, तो इस दुख घड़ी में हर कोई उनके साथ में है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और इफ्तार पार्टी जो कि बाबा सिद्दीकी जी। के नाम से ही जाना जाता था, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां उनके पार्टी में पहुंचते थे, और कहीं ना कहीं जो लोग कभी खफा भी हो जाते थे तो वो इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद है। एक दूसरे से मिल जाते थे। और अब बाबा सिद्दीकी तो नहीं रहे, लेकिन जिस तरीके से ये बड़ा घटना हुआ है उसके बाद प्रशासन और सरकार पर कई सवाल जो विपक्ष है वो खड़े कर रहा है और बिल्कुल, इस्तीफे की मांग राजनीति एक कर रहा तरफ है। आगे ये तेज, देखना होगा राजनीति बहुत ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ रही है इस मामले पर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अगर इस वारदात को अंजाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दिया है तो इसके पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है, एक कोई बड़ा गॉडफादर है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को यहां पर आदेश दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका आंचल तमाम जानकारी के लिए।